नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको पूष मास के रविवार की प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसिन से आंगन में बची हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया ने अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा न भोग लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही तरुण स्वर में पड़ोसिन के द्वार घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात कही। भगवान सूर्य देव ने अपनी अनैन भक्त बुढ़िया को परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती रहो। मैं तुम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वाले की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने में बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आंखें फट गईं। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन फिर बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझाया उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने की गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने को आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय और बछड़े को खोला, अपने साथ महल को और ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ।
उस दिन उसने न कुछ खाया न कुछ पिया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। उधर सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया की इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल उठते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों का घर धन्य धन से भर जाएगा, चारों ओर खुशहाली छा जाएगी, सभी लोगों को शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुख जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।